इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने मुश्ताक आलम जिला अध्यक्ष झामुमो की अध्यक्षता में एचईसी के मुद्दे को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का संचालन इंडिया गठबंधन के संयोजक सह सीपीआई के कार्यालय सचिव अजय सिंह ने किया, जिसका उद्देश्य एचईसी के मुद्दों को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रभात तारा मैदान में दिए गए बयान पर अपनी सहमति जताना था। बैठक में एक सूत्रीय एजेंडा एचईसी को बचाने एवं एचईसी के जीर्णोद्धार पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। परिचर्चा में सभी पार्टियों के साथी नेताओं ने मुख्यमंत्री के द्वारा एचईसी पर की गई घोषणा की अगर केंद्र सरकार एचईसी को चलाने में सक्षम नहीं है तो राज्य सरकार को सौंप दे। इसका स्वागत सभी घटक दलों के लोगों ने किया और केंद्र सरकार से मांग किया कि झारखंड सरकार को सभी प्रक्रिया पूरी कर एचईसी को सौंप दे। राज्य सरकार एचईसी को सुचारू रूप से चलाने का काम करेगी। इस बैठक में मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम, आजाद कलाम, जितेंद्र गुप्ता, अजीत नायक, कांग्रेस से सुनील सहाय, अजय नाथ सहदेव, योगेंद्र सिंह बैनर, चंदन बैठा, शाहिद अहमद, आरजेडी से जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र महतो, राजेश यादव, टीएमसी से दयानंद सिंह, फील्डमन टोप्पो, सीपीआईएम से प्रफुल्ल लिंडा, अमल आजाद, आम आदमी पार्टी से संतोष रजक, झारखंड आंदोलनकारी पुष्कर महतो, सरोजिनी कश्यप, सीपीआई से अजय सिंह, इम्तियाज अहमद, आरती देवी, किरण कुमारी, सिमरन मिंज आदि लोग शामिल हुए। क्योंकि आज रांची में एक सर्वदलीय बैठक हुई है जिसमें कि हमारे अजय जी जो हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं सीपीआई के, उन्होंने ये कॉल किया था, कन्वीनर वही हैं। और ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि एचईसी के जो सप्लाई कर्मी हैं, जो परमानेंट मजदूर हैं, जो अधिकारी हैं, इनको अभी तक सैलरी नहीं मिला है। ये पिछले 25 महीने से आंदोलनरत हैं। और आप देखेंगे तो एचईसी जो कि एक मदर इंडस्ट्री कहते हैं, यहाँ के रैयतों ने, यहाँ के लोगों ने ज़मीन दी थी इसलिए क्योंकि ये एचईसी प्लांट जो है देश के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज जिस तरीके से केंद्र सरकार की उपेक्षा की वजह से केंद्र सरकार जो ग्रांट्स नहीं दे रही है, केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, ना ऑर्डर दिलवाने में, ना इस कंपनी को रिवाइव करने में उनका कोई इंटरेस्ट है। और एचईसी के लोग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो आर्थिक स्थिति है उनकी, वो बहुत हैंड टू माउथ लोग हो चुके हैं। और हम सारे इंडिया गठबंधन के साथी जो हैं एचईसी के मजदूरों के साथ हैं, उनके हक के लिए हैं। वहाँ के रैयत जिन लोगों ने अपनी जमीन दी थी एचईसी के जमीन के लिए, हम लोग उनके साथ हैं। हमें एचईसी को बचाना है, वहाँ के मजदूरों की आवाज़ बननी है और हम सारे लोग जो हैं वहाँ के मजदूरों के साथ हैं। और जो सप्लाई कर्मी भी, आप देखेंगे कि वहाँ के जो सप्लाई कर्मी मजदूर हैं लगभग 1500-1600 के लोग हैं, वो बाहर में आज भी बैठे हुए हैं। उनको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ हो रही है क्योंकि उनका रजिस्टर में एंट्री भी नहीं हो रहा है। किस कारण से? इसलिए कि वो अपने हक के लिए, लोगों के लिए आवाज़ बन रहे थे। तो ये अन्याय हो रहा है और हम सारे इंडिया गठबंधन के साथी जो हैं इस आंदोलन में और आगे बढ़ चढ़ के उनके साथ लेने वाले हैं। और राज्य सरकार से जो भी सहयोग हो सकता है, राज्य सरकार से सहयोग हम लोग दिलाने का काम करेंगे। एचईसी के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जो बयान है वो स्वागत योग्य है। और आज हम लोग इंडिया गठबंधन दल के तमाम घटक दल के वरीय पदाधिकारी यहाँ पर बैठक किए और मुख्यमंत्री के उस बयान की हम लोगों ने स्वागत किया और सबों ने एक स्वर में, सभी घटक दल के तमाम साथियों ने मुख्यमंत्री के इस बयान का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तुम आगे बढ़ो, हम तमाम घटक दल तुम्हारे साथ हैं। पार्टियों की बैठक हुई है और बैठक में पिछले दिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एचईसी को बचाने का जो निर्णय लिया है, घोषणा किया है, उसका आज की बैठक में स्वागत किया गया। एचईसी आज बहुत जर्जर स्थिति पर आ गई है और इसको साजिश के तहत इस परिस्थिति पर लाया गया। ये अडानी और अंबानी के लिए ये बनाया हुआ रास्ता है कि किस तरह से हम इसको जर्जर करके अंत में अडानी और अंबानी को हम हैंड ओवर करते हैं। आज की इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का एक बैठक एचईसी के सवाल पर
हुआ। इस बैठक में हम लोग एचईसी के जो मजदूर हैं, जो बदहाली की स्थिति में हैं, 23 महीना से उनका वेतन नहीं मिला है, मजदूर की स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई है। और उन्हीं के सवाल पर इससे पूर्व में भी इंडिया गठबंधन के लोग सामूहिक रूप से कार्यक्रम चलाया है, चाहे वो राजभवन का कार्यक्रम हो या फिर दिल्ली जाने का कार्यक्रम हो। उसके बाद भी केंद्र सरकार ने कोई खास स्टेप एचईसी पर नहीं लिया है। साथियों, आपको पता है कि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के 14 में 12 सांसद थे और झारखंड में ये कारखाना अवस्थित है और ये मदर प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना जो झारखंड में अवस्थित है और इस बंद होने के कगार में है। लेकिन ये सांसद अगर सामूहिक रूप से अगर जाके और नरेंद्र मोदी जी को या सरकार पर दबाव बनाए होते तो आज ये स्थिति एचईसी की नहीं होती। देखिए, इंडिया घटक दल की आज बैठक हुआ जिसमें स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया कि जो केंद्र सरकार एचईसी को बंद करने की साजिश रच रही है उसके खिलाफ इंडिया घटक दल के लोग आंदोलन करेंगे और लगातार केंद्र सरकार की साजिशों को, एचईसी बंद करने की साजिशों को नकारेंगे और एचईसी को जब तक चालू नहीं करता, जीर्णोद्धार नहीं करता, सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे। बीजेपी की सरकार सोच ले कि मजदूर यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के आम आवाम, इंडिया गठबंधन के लोग एचईसी के साथ है और एचईसी को जीर्णोद्धार करने की जितनी भी लड़ाई लड़ी सब लड़ेंगे, हम उनके साथ एचईसी को बंद होने नहीं देंगे। यही इंडिया गठबंधन ने आज फैसला लिया है। उसमें जो हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला, बीजेपी की सरकार जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, तो यदि साथ, विकास और विश्वास की कीमत एचईसी का बलिदान है, एचईसी को खत्म करना है, तो उसका हम कड़ी तरीके से विरोध करते हैं और वो तब तक विरोध जारी रहेगा जब तक एचईसी का पुनरुद्धार नहीं होगा, एचईसी के लिए सरकार नहीं सोचेगी। और ये आंदोलन तब तक चलते रहेगा जब तक आम जनता के लिए प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधान सेवक जी ये नहीं मान लेते हैं कि नहीं, ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये तभी पूरा होगा जब तक एचईसी पूर्ण रूप से यहाँ विकसित नहीं होगा। क्योंकि यहाँ के जो मदर इंडस्ट्री है, जब आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, एशिया के मदर इंडस्ट्री पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्री है उस पर क्या ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, यदि आप ये कहते हैं कि हम सब पब्लिक सेक्टर में नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, हम बहुत सारे रोजगारों की बात वो कर रहे हैं, तो जिसमें रोजगार है, हजारों हजार लोगों की रोजगार है, उस रोजगार को आप बंद करके आप बोलते हैं, दूसरे विपक्ष के लोगों को बोलते हैं कि आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। पहले आप अपने आप में झांक के देखिए कि विपक्ष के लोग तो रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो रोजगार आज से 70 साल से 60 साल से दिया जा रहा है, उस रोजगार के स्रोत को आप पूरी तरह से बंद करना चाह रहे हैं। उस बंद करने वाले स्रोत को हम बंद नहीं होने देंगे और वो स्रोत फिर से जिंदा होगा और सभी एचएससी के लोग वो फिर से खुशहाल होंगे। जब तक इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनके साथ हम सभी हैं और प्रधानमंत्री जी, हमारे बीजेपी के सरकार ये मान ले, उन्हें एचएससी को पुनरुद्धार करना होगा। जय हिंद। एचईसी झारखंड की अपनी एक पहचान है, झारखंड से एचईसी की पहचान है और झारखंड एचईसी से झारखंड की पहचान है पूरे देश और दुनिया में। इस आज जो पहचान देने वाला इंडस्ट्री है खुद पहचान का मुहताज हो गया है। इस केंद्र में जो सरकार है, जो मजदूर विरोधी है, पूंजीपतियों का सरकार है, जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, यहाँ के जन विरोधी सरकार है और जन विरोधी नीति के कारण आज एचईसी की उपेक्षा हो रही है। ये उपेक्षा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार चला नहीं पाती है तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम कहता है कि जमीन लैंडलॉर्ड को वापस करो, जमीन को वापसी कर दे लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड आज खेती कह के लहलहा के झारखंड में अपने जो उनके जो रोजी रोजगार है, अपने बाल बच्चों को खुशहाल जिंदगी देंगे। और सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करे कि एचईसी का जो गौरवमय इतिहास है उसको स्थापित किया जाए, अन्यथा एचईसी को जमीन को लैंडलॉर्ड को पुनर्वापस कर दें। धन्यवाद। मैं पुष्कर माधव, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का संस्थापक एवं सीपीआई का किसान प्रकोष्ठ का महासचिव।